सबसे बड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, यह देखिए तस्वीर। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह देखिए जरा। और यह है दोनों की केमिस्ट्री। 17 बार मुलाकात हो चुकी है, इस साल फिर भारत में मुलाकात होने वाली है। इन तस्वीरों को देखिए, पुतिन ही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पिछले साल रूस में कहा था डियर फ्रेंड मोदी। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन। कुछ ऐसे ही तस्वीर आपने देखी होगी पुतिन और ट्रंप की, लेकिन तब दोनों लोग विंडो से बाहर देख रहे थे, यहां पर एक दूसरे की तरफ। और यह है भारत की एक बहुत बड़ी ग्लोबल जीत। और आज ट्रंप क्या कह रहे होंगे, सोचिए जरा, सोचिए जरा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक ही कार में दोनों नेता गए हैं। मनीष झा, तुरंत हमें कनेक्ट करिए, पीआईपी में मनीष झा को लेंगे। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक साथ एससीओ में, तियानजिन में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। लगातार पिछले 72 घंटों में यह एक कहा जाए तो विक्ट्री मोड चल रहा है। पहले जापान के साथ बहुत बड़ी डील, फिर कल चाइना को बताया कि डिसएंगेजमेंट जरूरी है, आज पहलगाम जॉइंट स्टेटमेंट में आया है, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन। ये 72 घंटे में 4 बड़े कदम हैं। 72 घंटे में ये आप इसको क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। यह भारत के लिए सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर हम इन तस्वीरों का जिक्र करें, अभी ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, की बड़ी खबर आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में यहां पर जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वीडियो आ गया, देखिए, प्ले करिए इसको जरा। बगल में ब्रेकिंग भी चलाएंगे हम, थोड़े रुक के देखिए जरा। और ये आपके सामने तस्वीरें देखिए, ये जरा, नहीं, आई थिंक यू कैन रिमूव मी राइट नाउ। ये देखिए जरा, ये वीडियो किल हो रहा है, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, पूरा शॉट दिखाइए, पूरा शॉट दिखाइए। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रेसिडेंट पुतिन की कार है। ये प्रेसिडेंट पुतिन की कार है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को लेकर जा रहे हैं। और ये अब आप समझिए, ये अगर मैसेजिंग के लिहाज से देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और इसको कंपेयर करिए जरा किस तरीके से। आपको याद होगा, पुतिन ने खुद बोला था कि मैं ट्रंप की गाड़ी में बैठ के जाता हूं, लेकिन दोनों लोग खिड़की से दाएं बाएं देख रहे थे। मैं चाहूंगा इस वीडियो के बगल में वो स्टिल भी चला दीजिए, इस वीडियो के बगल में वो स्टिल भी चला दीजिए। यस, वेल डन टीम। ये देखिए जरा, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर। पीआईपी में मनीष को रखिए। मनीष, ये बहुत बड़ा जेस्चर है। मतलब 7 अगस्त को एनएसए से मुलाकात, 21 अगस्त को एस जयशंकर से मुलाकात, और आज 1 सितंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेके गए हैं। आई थिंक दिस सेज इट ऑल। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल, देखिए, अब इसके बाद और क्या कहा जा सकता है। मतलब जिस तरीके से चीन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की जुगलबंदी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। और इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे थे कि ये अपने आप में नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो दुनिया बदली है, लेकिन इसके बीच में भारत की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया की नज़र थी। और इसीलिए तियानजिन में हो रहे एससीओ सम्मेलन पर सबकी नजर थी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर कई कदम, बल्कि लोग कहते हैं ना कि 2 कदम आगे बढ़ना, यहां 2 कदम नहीं। मनीष, मुझे मनीष आपसे एक और चीज कहनी है। मनीष, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि चाइना को भी मैसेज दिया है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों मुल्कों का, इन दोनों मुल्कों का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये चाइना को भी मैसेज जा रहा है। क्योंकि ये जो जहां पर ये हो रहा है, ये जगह चाइना है और ये उनकी पोर्ट सिटी है।
मनीष। हाँ बिल्कुल, देखिए अलास्का में तो समझ में आता था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अलास्का में तो समझ में आ रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गाड़ी में प्रेसिडेंट पुतिन को अपने साथ रखा था, लेकिन यहाँ किसी तीसरे देश में, चीन में, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों एक गाड़ी में जा रहे हैं। ये अपने आप में दुनिया का आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज है। मनीष, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैं अपने न्यूज रूम को बताना चाहूंगा और अपने सभी दर्शकों को। प्रेसिडेंट पुतिन के अमेरिका के गार्ड्स ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया था और जस्ट टर्न अराउंड इन फ्यू डेज प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करके बैठाया है। दैट्स द डिफरेंस। मनीष, योर टेक ऑन इट। मुझे लगता है जो बात हम और आप अक्सर कहते हैं कि डिप्लोमेसी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है, ये सब कुछ सोच समझ कर डिज़ाइन के साथ किया जा रहा है और इसी के तहत प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को आने का न्योता दिया और साथ ही उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए और अब दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग होगी, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी और उसमें से बहुत सारी ऐसी बातचीत होगी जो शायद ट्रंप तो छोड़िए, अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों नेता एक कार में बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, ये एक मैसेज उसका भी है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप एक गाड़ी में गए थे, तो यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी कि देखो ये है दोस्ती, ये है पुतिन और मोदी की दोस्ती, ये है भारत और रूस की दोस्ती। और आज जो पीटर नेवारो ये कहते थे कि क्यों पुतिन से मिल रहे हैं मोदी, तो उसका कारण अब उनको समझने की ज़रूरत है कि बीते 11 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो आज जाकर चरम पर पहुंची है, जब दोनों नेता न केवल एक साथ जा रहे हैं बल्कि बीते कुछ घंटे के भीतर कई मुलाकातें दोनों ने एक साथ की और कई बार तो दोनों बात करके उसमें तीसरे प्लेयर के तौर पर उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। नहीं, ये इसी पीआईपी में मैं इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे खास मेहमान अभी सब आ चुके हैं, लेकिन अभी स्टूडियो अभी हमारे साथ जल्द के सिन्हा जुड़े। सिन्हा सर, व्हाट अ मैसेजिंग, व्हाट अ फोटो ऑप्शन, इट्स इनक्रेडिबल सर, क्या कहेंगे आप इसको? और ये मैसेज चाइना को है, ये मैसेज यूरोप को है, ये मैसेज अमेरिका को है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये भारत के लिए एक बड़ा मोमेंट है क्योंकि बैक टू बैक दो चीजें हुई हैं। पहला, पहलगाम को जॉइंट स्टेटमेंट में लेके आना, सभी देशों ने उसकी निंदा की। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गाड़ी में बैठकर निकल रहे हैं। अब ये भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से, ग्लोबल ऑर्डर के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा और पूरे देश को 1.4 बिलियन पीपल को, जो आप लोगों ने जिस तरह से लड़ा है। और देखिए, ये जो चीजें आ रही हैं, केवल ये ऑप्टिक नहीं है, ये एब्सोल्युटली धरातल में उतर चुका है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था, संबोधन था, उसके बाद पुतिन साहब का संबोधन के बारे में भी मैं बोलूंगा। जो आपने कहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया एंड चाइना को यूक्रेन वॉर के ऊपर में, जिस तरह से उन्होंने किया है, अप्रिशिएट किया है कि शांति वहीं से आ सकती है। ये बात वहां आई है। उसने उसको छोड़कर जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बताया 7 अगस्त, 21 अगस्त और फिर 1 सितंबर के। तो ये जो मैं ये मानता हूं कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ये ट्रायंगुलर ये है, वो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो चुका है और भारत को टोटल अकोमोडेशन है, टोटल। ये नहीं कि चाइना की तरफ से केवल हमारे सीमाओं के ऊपर में, क्योंकि हमने कहा था कि सिक्योरिटी विल डिसाइड आवर रिलेशन विद चाइना, और बात प्रधानमंत्री ने भी वही शुरू की सिक्योरिटी से, जिसके अंदर में टेररिज्म और पूरे खुल करके चाइना टेररिज्म के। सर, मैं सिन्हा सर थोड़े से शार्प रिएक्शन दे रहा हूं क्योंकि ये मोमेंट जो है, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं भारत के 72 घंटे के अगर सम करूं, ये देखिए, तो 72 घंटे में भारत ने क्या क्या गेन किया है आप नोट करिए। जापान से बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, बहुत बड़ी ट्रेड डील की है। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना के सामने ये प्रीकर्सर, ये प्रीकंडीशन कि आपने डिसएंगेजमेंट किया, सीमा पर शांति और स्थिरता लेकर आए, फिर हम आपके सामने आए। ये बोला नहीं लेकिन बता दिया। तीसरी चीज, पहलगाम, उसका जिक्र हुआ, सभी मेंबर कंट्रीज ने उसको कैटेगोरिकली कंडेम किया। इतना ही नहीं,
परपेट्रेटर्स, जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की। और ये है हमारे सामने चौथा मोमेंट। ये एक एक कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिले होती है 4x100। ये देखिए, देयर यू गो, वेल डन टीम, दिस इज व्हाई TV9 भारतवर्ष इज द बेस्ट। ये देखिए जरा, आपके सामने तीनों मोमेंट्स हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहला ये, और यहां पर आप केमिस्ट्री, कैमराडरी देखिए। यहां पर मैं चाहूंगा ऑन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, PIP आप तैयार कर लें। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील है इस वक्त, और सीधे मैं चलूंगा, एम्बेसडर सुरेंद्र मेरे साथ है। सर, योर टेक, आई थिंक दिस इज एन एपिक मोमेंट। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत बड़ा मोमेंट है, बड़ी कमराडी है, फ्रेंडशिप है, सौहार्द है, इसके एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इस तरह का हमको जो है और भी आगे पास में लाएगा। और मैं ये कहना सर, मैं आपसे एक स्ट्रेट अवे बात बोलता हूं, आप मुझे बताइएगा, ये राइट कॉर्नर में, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, प्लीज जरा हो सके तो सर को दिखाइए। सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आई थिंक ट्रंप हैज लॉस्ट ग्लोबल साउथ। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, हमें अपने भावावेश में सारी बातों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ट्रंप के साथ हमारे, मुझे एक बात बताइए सर, क्या अभी साथ इस समय हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं? ओके, पर अमेरिका एक देश है, अमेरिका एक राष्ट्र है। मुझे एक बात बताइए, क्या अभी भी हम बड़े अच्छे रिश्ते हमारे उनके रहे उनके साथ में? ओके, एक व्यक्ति की नीतियों से जो खटास आई है। नहीं सर, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मेरा सवाल कुछ और है। क्या ट्रंप ने ग्लोबल साउथ में अपना जो प्लॉट है, हैज ही लॉस्ट आउट ऑन दैट? जो पूरी दुनिया जिक्र कर रही है कि इंडिया से फ्रेंडशिप खत्म करके इंडिया के अंदर एक डिस्ट्रस्ट, एक मिसट्रस्ट पैदा करके ट्रंप ने बहुत नुकसान किया है। और आज ये तीन लोगों को एक साथ लाना, आई थिंक कर्टसी तो ट्रंप ही है। ये तीन मुल्क एक साथ, एक मंच पर, और इस कमराडरी के साथ। एक ट्रंप साहब के लिए सब एक बिजनेसमैन है। उनके लिए साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फ्रेंड, फोर्स सब बराबर है। चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, वो बिजनेस है, वो डील मेकर हैं, उनके डील चाहिए। उन्होंने अपनी नीतियों के साथ बहुत ही साउथ, ग्लोबल साउथ को काफ़ी अपने से दूर किया है, भारत पे प्रेशर डाला है। और भारत की नीतियों से पता चल गया है कि हर देश जो है आपके प्रेशर के अंडर नहीं आ सकता, और दूसरे विकल्प है। विश्व बहुत बड़ा है, उसमें केवल एक अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के बाहर बड़ी शक्तियां हैं। चीन विश्व की सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, बीच बीच में हम वो शॉट्स भी चला रहे हैं, सुनील दिखा रहे हैं बीच बीच में जो इंतजार हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग का। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने, वो बीच में जो स्टिल चल रहे हैं वो उसी के। मैं चाहूंगा वापस रिविजिट करें कार वाली वीडियो पर, और मैं सीधे चलूंगा। एम्बेसडर योगेश सर मेरे साथ हैं। योगेश सर, मुझे लगता है पिछले 4 दिन में भारत के लिए 72 घंटे, वो ऐसा लग रहा है कि एक 4x100 मीटर रेस है जिसमें हर लैप में भारत जीतता हुआ आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टिसिपेशन से जिस तरह की विक्ट्रीज हमें मिली है डिफरेंट इश्यूज पर, चाहे वो टेररिज्म का इशू है, या चाइना को संदेश देने का इशू है, या रूस के साथ मित्रता का इशू है, या और बाहर की जैसे ताकतें हैं अमेरिका वगैरह, उनको सिग्नलिंग का है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हमारा पार्टिसिपेशन रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भारत और रूस का दोस्ती का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि बाइडेन ने बहुत प्रेशर डाला हमारे पर, ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला, लेकिन हमने ये साफ साफ कर दिया है कि हमारी रूस के साथ जो दोस्ती है उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये दोस्ती जो है हमारे दोनों मुल्कों के हितों को जो है वो सेटिस्फाई करती है, दोनों मुल्कों के हितों को जो है वो राइट। और सर, खुद ये ट्रंप ने उनको हटा दिया। हमारी दोस्ती बहुत हाई प्रायोरिटी है, इसको नहीं हम छोड़ सकते। You're right। और इनको ट्रंप ने उनको हटा दिया, लेकिन जो अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी थी बाइडेन के नाम पर, उन्होंने खुद कहा था कि भारत रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उससे ज्यादा वर्ल्ड में प्राइसेस स्टेबल है, वरना चीजें कहां की कहां निकल जाए, ये उन्होंने खुद कहा था। और फैक्ट्स क्या है? अब मैं फिर उस इंसान का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम लेने में भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, पीटर नवारो, बिकॉज ही इज टोटली अ फेक न्यूज जिसको ट्रंप कहते हैं, ही इज अ ट्रम्प्स फेक मैन। लेकिन द फैक्ट इज, डेटा नहीं सपोर्ट करता कि भारत ज्यादा रिफाइनिंग कर रहा है। चेक करें जो वो बोल रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू मनीष झा इस वक्त मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। ये 3 तस्वीरों के साथ मनीष को दिखाइए। मनीष,
हमें इंतजार है बैठक कब शुरू होगी, और मैं चाहूंगा वो वाली ब्रेकिंग तैयार करिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन वाली बैठकों वाली ब्रेकिंग तुरंत लेकर आइए। लेकिन मनीष, ये मुझे लग रहा है एपिक मोमेंट है आज का, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? अब अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, देन वेयर आर वी गोइंग? बिल्कुल, देखिए असली बैठक तो चल रही है। कार में दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई है ये तो आप समझ ही जाइए, और बातचीत करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर कि जो फॉर्मल तरीके से मीटिंग होनी है। तो वहाँ तो बस दुनिया के लिए रस्म अदायगी वाली बैठक आज की तारीख में कहूँगा। वैसे कोई भी जो दोनों नेताओं के बीच की बैठक रस्म अदायगी वाली नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूँगा कि असली बैठक तो शुरू हो गई आधिकारिक तौर पर। अभी मैं वही जो इंडियन ऑफिशियल सबसे पूछ रहा था कि मीटिंग शुरू हो गई क्या, तो बोली शुरू होने वाली है। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक गाड़ी में जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो असली बैठक तो शुरू हो चुकी है। और फिर वहां पहुंचकर उस जगह पर जहां की मीटिंग अरेंज की गई है, वहां पर बैठकर एक बार फिर से फॉर्मल तरीके से बातचीत होगी। तो ये एक एपिक मोमेंट है। देखिए, डिप्लोमेसी का, भारत और रूस की दोस्ती का और ग्लोबल मैसेज जो भारत और रूस मिलकर दे सकते हैं उसका। कहां तो अमेरिका कह रहा था कि रूस से ब्रेक कर ही देता हूं, और मैं चाहूंगा ये वाले स्टिल जो लेफ्ट साइड में चल रहे हैं और ये जो वीडियो सेंटर में चल रहा है, इसी का इस्तेमाल करें ब्रेकिंग के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में मोदी और पुतिन की औपचारिक मुलाकात शुरू होने वाली है। औपचारिक में बोल रहा हूं, ये देखिए बगल में शॉट दिखाइए प्लीज, जरा वो वाले स्टिल्स दिखाइए प्लीज, दिखाइए वो स्टिल्स। चीन में मोदी और पुतिन की मुलाकात, ये देखिए जरा। अस्का की एक तरफ और ये वाली तस्वीर एक तरफ, दिखाइए जरा। एक ये वीडियो आपके सामने है, बल्कि मैं चाहूंगा वो कार वाला स्टिल जो है, ये कार वाला स्टिल राइट साइड में दिखाइए, राइट साइड में कार वाला स्टिल दिखाइए। और ये देखिए 15 अगस्त और 1 सितंबर, वो वाला स्टिल भी अगर हो पाए तो दिखाइएगा जरा राइट साइड में। ये देखिए एक तरफ ये, और यहां पर फर्क क्या है इसको समझिए। पुतिन और ट्रंप दोनों अपनी अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लेकिन मोदी और पुतिन दोनों, देखिए पुतिन इज लुकिंग टुवर्ड्स मोदी और ये कैमरा की तरफ देख रहे हैं बेसिकली, और दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। वहां पर एक कोल्डनेस, एक नर्वसनेस है, यहां पर एक कैमराडरी है, एक वार्मथ है, ये दिखाई दे रहा है ऑन द राइट साइड। और ये 1 सितंबर और 15 अगस्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या खोया है, सोचिए जरा। क्योंकि रेड कार्पेट वेलकम किया था पुतिन का, लेकिन सीज फायर नहीं कर पाए, ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। और यहां पर देखिए 1 सितंबर की तस्वीर आपके सामने है, यहां पर जो तस्वीरें वो बता रही हैं कि अब देयर इज लॉट मोर इन स्टोर। और जो बड़ी बात है, यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं चाहूंगा इसके पीआईपी में मनीष को दिखाइए। मनीष, फ्रॉम अलास्का टू तियानजिन, पुतिन जो है उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन ट्रंप जो है वो कंफ्यूज्ड है, और भारत जो है लाइक एन एलिफेंट वी आर मूविंग अहेड। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, ये देखिए जरा। बैठक के लिए पुतिन के साथ पहुंचे, बड़ी खबर, पीएम मोदी का एक्सपोस्ट आ गया। ये देखिए, पुतिन से मिलना हमेशा सुखद और उत्साहपूर्ण, ये बड़ी खबर। पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, ये देखिए जरा। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के लिए पहुंचे, ये देखिए जरा। पीएम मोदी का एक्सपोस्ट भी आ गया है, और ये देखिए बैठक के लिए पुतिन के साथ पहुंचे, बड़ी खबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगा यहीं पर जरा इसी खबर के साथ पीआईबी में या ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मनीष को लीजिए। मनीष, कि कुछ ही क्षणों में बैठक शुरू हो रही है, और मुझे लग रहा है अब एससीओ का पूरा हाई पॉइंट इस बैठक की ओर शिफ्ट कर गया है। देखिए, एससीओ की तो बैठक खत्म हो गई है। अब तो असली बैठक रूस और भारत के बीच में हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की जो पहले कार में जो बैठक है वो चल रही है, और यहां से अब वो उस वेन्यू पर पहुंच गए हैं जहां पर एक औपचारिक बैठक होगी, और वहां पर फिर डिटेल में और डिस्कशन होगा। लेकिन चूंकि आपने ट्रंप का जिक्र किया था, तो मैं यही मानता हूं कि
ट्रंप ने एक सुनहरा मौका खो दिया। अगर वो वाकई में चाहते थे रूस यूक्रेन युद्ध बंद करने के लिए या फिर अमेरिका की ताकत को वापस लाने के लिए, तो उनके पास मौका ये था कि ट्रंप और मोदी की अच्छी दोस्ती थी, मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री क्या है आज तो आप पूरी दुनिया देख ही रही है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन, इन तीनों की एक तिकड़ी बन सकती थी। लेकिन वो मौका प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेवकूफ़ सलाहकारों की वजह से कहिए या फिर वो ट्रंप के एरोगेंस की वजह से कहिए, वो मौका खो दिया। और मैं आपको लिख कर ये दे सकता हूँ, हम और आप जिस बात को कह रहे हैं आज, यही बात कल के दिन में अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट को कहेंगे कि कैसे व्हाइट हाउस ने एक सुनहरा मौका खो दिया कि उन्हें रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की मदद मनीष, ये जो तस्वीर है, सोचिए कि जिस वक्त युद्ध चल रहा था, मनीष, ये जो तस्वीर मेरे बगल में चल रही है, इस तस्वीर को अगर मैं आज 2 वर्ड्स में डिफाइन करूं तो वो ये है, मसल पावर, मनी पावर का कॉम्बिनेशन है और इसमें ट्रस्ट का प्रोटीन शेक है। इफ आई पुट इट लाइक दैट, आई थिंक इट नॉट बी एन एग्जैजरेशन जो इस वक्त हमारे सामने दिखाई दे रही है। आई थिंक यू विल ऑल एग्री विद दिस। मसल पावर और मनी पावर और इसमें ट्रस्ट का प्रोटीन शेक है, तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मनीष, योर टेक ऑन इट। बिल्कुल सही कहा आपने इस तस्वीर को बहुत खूबसूरती के साथ इसको बताया है। और मुझे लगता है कि आई विश कि आपकी ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सलाहकारों को समझ में आए। वैसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वो एक अलग किस्म के अभी नशे में हैं, चाहे वो एरोगेंस का नशा हो या फिर कई बार होता है कि मूर्खों को समझाना भी मुश्किल होता है, शायद वो उनके लिए यही दिन है। अदरवाइज़ आप सोचिए कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, जब ये खतरा था कि कोई न्यूक्लियर हादसा हो सकता है, उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी कि आप एक बार प्रेसिडेंट पुतिन से बात करिए इस मामले में। तो ये मौका तो ट्रंप के लिए और ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उनकी तो मोदी के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने ये काम किया नहीं। पता नहीं किस डीप स्टेट के दबाव में वो आ गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगा यहां पर बीच में आप जाए तो एक बार दिखा सकते हैं। पढ़िए इसको जरा, क्या लिखा है, ब्रोमांस। वेयर इज द ब्रेकिंग, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। आरटी ने, रशिया टुडे जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वैसे तो है हमारे नोएडा के फिल्म सिटी में ही, लेकिन आरटी ने लिखा भाईचारा मजबूत, द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। ब्रोमांस, सोचिए, ब्रोमांस, रशिया और भारत एक पेडेस्टल पर आरटी ने रखा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रशिया और भारत को एक पेडेस्टल पर रखा है। द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। प्रसन्न जी, वेरी क्विक टेक ऑन दिस। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। और कहते हैं ना कि देयर आर सम वीक्स वेयर डेकेड्स ऑफ इक्विवेलेंट टू डेकेड अ थिंग इज डन। सो ये हफ्ता ऐसा है भारत और जियोपॉलिटिक्स के लिए जो पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकता है। और रशिया ही भारत को एससीओ में लाया था, और मे भी आगे जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन या भारत की प्रेसिडेंसी है वो पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट करेगी, और उसमें रशिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और करेगा। सर, लेकिन जो एक बड़ी बात है जो अब मुझे दिख रहा है यहां पर, और मैं इसमें जनरल के सिन्हा को इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं उनसे डिफेंस के अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा। सिन्हा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ट्रंप की पॉलिसी से हर कोई परेशान है, वेदर इट इज ग्लोबल साउथ और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन अब जैसे यूरोप ने दबाव बनाया, सीज़फायर नहीं हुआ, भारत एक इकोनॉमिक फ्रंट को लीड कर रहा है, हेरल्ड कर रहा है, और चाइना चाहता है भारत उसमें उसका पार्टनर बने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने दुनिया के 2 अलग अलग धड़े बना दिए हैं। एक तरफ यूरोप है, एक तरफ ग्लोबल साउथ है। मिडिल ईस्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, और वो अकेले दिखाई दे रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? देखिए, आप सही बता रहे हैं कि ये तो धड़े तो बन ही गए हैं, 2 पोलराइजेशंस हुए हैं, और उसके अंदर में मल्टीपोलैरिटी भी है और मल्टीलैटरलिज्म भी है। ये बातें एससीओ के समिट से ही आई है, और ये शी जिनपिंग ने कहा है। वो कभी नहीं उन्होंने जोड़ा कि मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म। वो पहली बार ये भारत की बात को और रशिया की बात को, क्योंकि ये पुतिन भी बोलते रहे हैं और हमारे इंडिया के मोदी साहब भी बोलते रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात अभी आपने जो कही थी कि ब्रोमांस, ब्रदर्स व्हेन दे डू द मास, और फिर यहाँ इंडिया चाइना की बात होती है, एलिफेंट एंड ड्रैगन की डांसिंग टुगेदर, वो मतलब है कि वी कैन डू द बिजनेस, और वो सारी चीजें कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और आपने कहा कि 72 घंटों में जिस तरह से चीजें हुई हैं,
इंडिया गोइंग फ्रॉम जापान और उसके बाद वहां जाना, तो सेम मैसेजिंग था शायद कि हम वो उन चीजों से करेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म हम नहीं छोड़ेंगे और हम जो पूरी विश्व के लिए हित में है। तो आप देखिएगा जो ये एशिया की सेंचुरी आ रही है और इसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया था वेस्ट ने। इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर एक डिटेलिंग दे रहा हूं और मैं चाहूंगा बगल में प्लीज जो अभी ब्रोमांस वाली खबर है वो ब्रेकिंग और ये वाले स्टिल्स चलाइएगा। आइए जरा मैं एक डिटेलिंग दे रहा हूं जरा हमारे दर्शकों को। मोदी और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है इसकी टाइमिंग को लेकर अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए और इसमें पूरा डिटेलिंग है। बगल में मैं चाहूंगा सुनील वो ब्रेकिंग चलाते रहे, आप जरा वो ब्रेकिंग चलाते रहे। मोदी और पुतिन की मुलाकात की टाइमिंग, टिकर को ऑफ करना होगा। ये देखिए जरा, पहली बात अलास्का में ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन और मोदी से पहली मुलाकात है। बगल में देखते रहिए ब्रेकिंग। आगे देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद मोदी और पुतिन की पहली बार मुलाकात है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी और पुतिन की पहली बैठक है। ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो फैक्टर्स आपको हम बता रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग देखिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला, ये मुलाकात अलास्का में ट्रंप से मिलने के बाद पहली बार मिल रहे हैं, फोन पर बात हो गई थी। दूसरी, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद मोदी और पुतिन में पहली बार मुलाकात है, फोन पर बात होती रही है। ऑपरेशन सिंदूर, तब भी रशिया ने फोन किया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी और पुतिन की पहली बैठक है। मैं वापस आ रहा हूं, ये ग्राफिक्स आपको बताने जरूरी है कि इस बैठक की टाइमिंग क्या है। मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद है। सीधे चलिए मनीष के पास, वो 3 विंडो शॉट्स के साथ। मनीष, टाइमिंग, ये टाइमिंग बहुत कुछ डिसाइड कर रही है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ वॉर, चाहे वो अलास्का समिट। ये टाइमिंग जो है वो बहुत कुछ डिसाइड कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है मनीष, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि ये मुलाकात तब हो रही है जब हम उनको होस्ट करने वाले हैं। आई थिंक नवंबर दिसंबर में हम होस्ट करने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये मुलाकात हो रही है। आई थिंक वो बहुत कुछ बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जरा सोचिए कि राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बने दोबारा और 8 महीने तक वो तड़पते रहे थे पुतिन से मिलने के लिए, तब जाकर 15 अगस्त को अलास्का में एक बार मीटिंग हो पाई। और यहाँ पिछले 4 घंटे में मोदी और पुतिन 8 बार मिल चुके हैं। छोटी बड़ी मुलाकात को जोड़ लिया जाए तो 8 मुलाकात हो चुकी है। मतलब ट्रंप और पुतिन के बीच में 8 महीने में एक मुलाकात हुई थी और उस पर ट्रंप चौड़े होकर घूम रहे थे कि मैं ही अकेला हूं जो पुतिन से बात कर सकता हूं। और यहां देखिए कि 4 घंटे में 8 बार मोदी और पुतिन मिल चुके हैं। और उसके बाद का सिलसिला जारी है, जब चाहे वो गाड़ी में बैठकर हो या फिर अभी ऑफिशियल मीटिंग हो। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 2 महीने के बाद खुद प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ट्रंप ये कहते हैं कि मैं क्वाड समिट में नहीं जाऊंगा तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी मूर्खता है, ये वो एक अलग से नशे में है, वो जाने। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया इसलिए तियानजन पर नज़र रखी हुई है क्योंकि वो यही जानना समझना चाहती थी कि भारत का पक्ष क्या होगा। एक बात और मैं कह दूं जो मेरी समझ में आता है, मोदी और पुतिन की इस मुलाकात का चीन में इस तरीके से मोदी और पुतिन का एक साथ गाड़ी में जाना और लगातार बारंबार मिलना, इससे भारत और चीन के संबंधों पर भी बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। मेरे मन में एक सवाल है, मैं एम्बेसडर सुरेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर, एक चीज गाइड करिए हमें, हमारे सभी दर्शकों को बताइए। मैं तो बड़ी लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूं। अगर इनकी मुलाकात दिसंबर में होने वाली है तो फिर आज इतना जोर शोर से मुलाकात की जो तैयारी है या जो कुछ हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये उस मुलाकात की तो ड्रेस रिहर्सल है नहीं, अलग लोकेशन पर है, एक ऐसे वेन्यू पर है जो दोनों का वेन्यू नहीं है। तो ये क्या क्या कन्वे कर रहा है? देखिए, मुलाकातों की डिप्लोमेसी है, हर मुलाकात का अलग जायजा है, हर मुलाकात का अलग जो है पर्पज है। और 2 दोस्त मिलते हैं तो हजारों बातें करते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप के अलावा और भी बातें करते हैं। हमारे आपसी रिश्तों की बातें होंगी, हमारे आप ग्लोबल साउथ की बातें कर रहे हैं, अगली साल जो हमारी ब्रिक्स की होगी उसकी बात कर रहे हैं। बहुत से मसले हैं, पर खासकर देखिए अभी क्या चीन, रूस और इंडिया में आजकल क्या एक की कॉमन है, तीनों के ऊपर यूएसए की सैंक्शन है। यार ट्रंप ने सैंक्शन नहीं डाली होती तो आप लोग इतनी पुरजोशी से नहीं मिल रहे होते। पर ये जो है दोनों देश कह रहे हैं कि हम मल्टीपोलरिटी, मल्टीलेटरिज्म के हम जो है सपोर्टर हैं और हम चाहते हैं इंटरनेशनल डिसीजंस में डेमोक्रेसी होना चाहिए। डिसीजन उसका मतलब वार्तालाप होना चाहिए। अब उनके IMF लीजिए, वर्ल्ड बैंक लीजिए, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबका दबदबा जो है अमेरिका के अंदर है।
हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए अमेरिका के साथ आपके रिश्ते आज खराब, अमेरिका आपका बहुत बड़ा जो है एक जो है सहयोगी रह चुका है, आगे भी रहेगा। उसकी तमाम ऐसे क्षेत्र जिसमें अमेरिका को जो हमें चीज़ मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ट्रंप साहब कब तक रहेंगे? 3.5 साल रहेंगे, देश तो तब भी रहेगा और कांग्रेस भी रहेगी, सीनेट भी रहेगा। 25 साल तक जो राष्ट्रपतियों ने जो हमारा संबंध बनाए हैं हिंदुस्तान के साथ, वो एक व्यक्ति की उसे खटास आ सकती है, डिले कर सकते हैं, थोड़ा टकराव आ सकता है, पर सूरर लेटर उन दोनों को समझ आएगी कि आपको जो है दो डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा जिससे आप जो सहयोग कर सकें। अरे और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़े ही महीन तरीके से काफी सारे चैनल्स हमको कॉपी कर रहे हैं, बट इट्स ओके, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कॉपिंग इज द बेस्ट वे टू कॉम्प्लीमेंट। नेवरदलेस दे आर लर्निंग, वेल डन, कीप इट अप। लेकिन मैं यहां पर जनरल सिन्हा मेरे साथ है, प्रसून जी मेरे साथ हैं, दो बड़े एम्बेसडर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, योगेश जी और सुरेंद्र जी। जनरल सिन्हा सर, अच्छी तस्वीर है, कहते हैं ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल, वेल बिगन इज हाफ डन। भारत तो दोनों ही चीजें कर रहा है, अच्छी शुरुआत आप यहां पर पुतिन के साथ और बहुत अच्छा एंड एससीओ में। आई थिंक ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है आज के इस दौर में, जब पूरी दुनिया ट्रंप के फियर साइकोसिस में है। हम वैश्विक पटल पर ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं, हम वैश्विक पटल पर इररिस्पेक्टिव ऑफ अमेरिका, जो कि झूठा दावा करता है कि हमने सीज फायर कराया, हम पहलगाम को लेकर आ रहे हैं, पहलगाम को एजेंडा में लेकर आ रहे हैं और सारी कंट्रीज उसको कंडेम कर रही हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री। जनरल के सिन्हा, देखिए स्ट्रैटेजिक मूवमेंट में जब विक्ट्री आप निकल के आते हैं तो ऐसी विक्ट्री तो मैंने नहीं देखी 25 साल से। तो इसकी आप देखें 21वीं सदी के अंदर में जो ये विक्ट्री है, विक्ट्री भारत की और उसकी है, सोच की है, जो 11 साल से आप चला आ रहे हैं, 11-12 साल से ये चल रही है। आपने कहा कि पहले ये कहा कि दुनिया दो धड़ों में डिवाइड, ऐसी डिवाइड तो नहीं है और हमारे राजनीतिक साहब एक उनको चिंता है कि शायद हम अमेरिका से दूर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए बात यह है कि ये कल नहीं हुआ या आज नहीं हुआ, एससीओ के बीच में नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ था कजान से पहले, कजान अक्टूबर 2024 मैं आपको एक ब्रेकिंग पढ़ के पहले बता रहा हूं, उसके बाद एक 2 विंडो दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि बाकी चैनल्स भी इस 2 विंडो को जरूर कॉपी करेंगे, मैं जानता हूं, बट नेवरदलेस पहले एक बड़ी खबर देख लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 4 घंटे में मोदी पुतिन की 8 मुलाकात। ये देखिए जरा, पिछले 4 घंटे में, थोड़ी देर में मोदी और पुतिन की मुलाकात। पिछले 4 स्टिल्स दिखाइए बगल में, डोंट रिमूव द स्टिल्स। ये देखिए जरा, वो स्टिल्स दिखाते रहिएगा, जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये दिखाते रहिएगा स्टिल्स, जो गले मिल रहे हैं, ये सारे स्टिल्स सुनील रोटेट करिए यहां पर। ये देखिए, ये सारे विजुअल्स 8 घंटे में कम से कम 3-4 तस्वीरें तो हमारे पास है। दिखाइए जरा यहां पर, एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर प्ले करिए जरा, वो जो गले मिल रहे हैं, तीसरी हाथ पकड़ के जो आ रहे हैं, चौथी वहां पर एक दूसरे जो बातचीत कर रहे हैं, दिखाइए जरा वो तस्वीरें। ये देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा। और मैं यहां पर ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चैनल हमें कॉपी कर रहे हैं, एक और चीज कॉपी करिए, शायद दर्शकों को आप कुछ और बता पाए। आइए जरा दिखाइए जरा 2 विंडो यहां पर, ये देखिए बिग वॉल पर, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये 2 विंडो, ये ट्रंप और नहीं मैं शहबाज शरीफ वाली, ये देखिए शहबाज शरीफ कैसे यहां पर देख रहे हैं, अलग थलग देख रहे हैं आप। और ये देखिए, बस एक कंपैरिजन दिखाना था आपको। बिग वॉल स्क्रीन पर दिखाइए जरा, इसको जरा स्क्रीन पर दिखाइए आप। ये देखिए, ये है भारत का दम, मुझे फर्क बताने की जरूरत ही नहीं है। आइए स्क्रीन पर दिखाइए, सुनिए उसको जरा, स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए शहबाज शरीफ जिस पोज में खड़े हैं, आप, अब मैं बोलना नहीं चाहता उनकी पोज किससे सिमिलर है, बट एनीवे अच्छा नहीं लगेगा बोलना, बट एनीवे मुझे ये बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि शहबाज शरीफ का हाल ये लग रहा है कि सर आई एम एट योर सर्विस, ये हाल लग रहा है उनका।
शाहबाज शरीफ का हाल देखिए, या फिर वो ये बोलेंगे सर व्हाट इज देयर इन द मेन्यू, उनसे पूछा जाएगा, ऐसा लग रहा है वो इस मुद्रा में खड़े हुए हैं। आप पूरी तरीके से ऑस्ट्रक शाहबाज शरीफ आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। और ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये फर्क नहीं है, पता होना चाहिए। ये आपके सामने तस्वीर आप देखिए, शाहबाज शरीफ को देखकर मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज आप इस शो को अभी ट्विटर पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए शाहबाज शरीफ अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 6 दिन के लिए चीन आए हुए हैं, 6 दिन के लिए। इनके मुल्क में फ्लड है, इनकी हालत खराब है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप इनका हाल। इनको देखकर कोई भी आप कमेंट करिए, आपको क्या लगता है शाहबाज शरीफ इसलिए खड़े हुए हैं सर आई एम एट योर सर्विस, या ये बोलने वाले सर आज मेन्यू में ये सारी चीजें हैं? इनके दोनों हाल दिखाई दे रहे हैं। वेल एनीवे, और दूसरी तस्वीर यहां पर है, ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये देखिए किस तरीके से ग्लोबल पावर्स का हाथ पकड़कर वो साथ लेकर आए हैं, एंड दैट कन्वेज इट ऑल, दिस कन्वेज इट ऑल। ये तस्वीरें जो है ना, आई सल्यूट माय टीम जिन्होंने ये विंडो तैयार किया है, ब्रिलियंट, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये देखिए, ये सब कुछ बता रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ में कहां पर है। और ये हमने मैसेज दिया है किसके लिए? वो जो अपने आप को डर के मारे फील्ड मार्शल बना देते हैं क्योंकि उनके अपने ही जनरल्स उनके खिलाफ बगावत करने वाले थे। वो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो कि ट्रंप के सामने जाके भिज जाते हैं और बोलते हैं न्यूक्लियर धमकी। और ये देखिए, हमें ना धमकी देने की जरूरत है, हम सिर्फ ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। और ये मौका है और चैनलों को भी जो कि हमें कॉपी कर रहे हैं कि चलिए कुछ और कॉपी करिए, हम आगे आपको बताते रहेंगे, वी विल कीप गाइडिंग यू। एनीवे, यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने, दे आर कन्वेइंग इट अ लॉट, एंड आई थिंक ये मैसेजिंग आज पूरी दुनिया में रेवर्बरेट करेगी कि, और खासकर ट्रंप इज नोन टू पिक रॉन्ग पार्टनर्स इन पर्सनल लाइफ एंड ऑल प्रोफेशनल लाइफ, ये साफ दिखाई दे रहा है। बट एनीवे, अब यहां पर ये देखें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधे चलिए, अब मैं अपने दर्शकों को ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, सीधे जल के सिन्हा से लूंगा मैं। सिन्हा सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, एक दरबारी होता है, नतमस्तक होकर खड़ा होता है, उसको हम सेवादार कहते हैं। तो ये जो आपने दिखाया है अकेले खड़े शाहबाज साहब, तो वो ऐसा ही लगता है मुझे। और ये हाल उनके हर्ष होना ही था कि आप जब हम कहते हैं ना, घर के ना घाट के आप रहेंगे, आप इस तरह से चलेंगे तो ऐसा ही रहेगा। और उनके लिए तो बहुत बड़ी है, उनके लिए बेइज्जती है। आप ये कहना कि पहलगाम को सब जानते हैं क्यों, किसने किया, और पहलगाम का नाम आना, और उसके ऊपर टेररिज्म के ऊपर में 7 पॉइंट्स आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर में आना, और भारत की उन चीजों को लेना, वर्ड्स लिया है उन्होंने, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये भारत का, ये मोदी का ये है। और आप जो आज बता रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ बहुतों को, क्योंकि बहुत सारे चैनलों में भी मैं गया, वहां पर भी ऐसा लगा कि बहुतों को शक था कि ये एससीओ में कहीं हम ये कुछ नहीं निकलेगा। इतनी चीजें निकली हैं निशांत जी कि ये आप इसको आकलन करते रहेंगे तो आपको घंटे लग जाएंगे। क्या क्या चीजें निकली हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो भारत की एक अधिपस्ता है, ये एक लीडिंग रोल है, उसको लाएगा। वही वर्ड जो भारत यूज करता है, आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आना, पूरा बदल जाना, आपके बॉडी लैंग्वेज पढ़िए आप, तीनों का मिलना, आरआईसी का सपना जो है 21वीं सदी की सबसे पुख्ती सपना है। यही विश्व का एक ये आयाम था जो जुड़ा नहीं था, उसका जुड़ता हुआ मैं देख रहा हूं। और बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। पावर्स बनते हैं, बिखरते हैं, पावर आते हैं, कोई भी एक पावर नहीं रहता। वो 21वीं सदी की जो परिकल्पना थी, अमेरिका की धरती से ही आई थी। अमेरिका को कोई डायरेक्ट ही नहीं है। आपको इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, मल्टीपोलैरिटी को स्वीकारना पड़ेगा, मल्टीलैटरिज्म को स्वीकार करना पड़ेगा, सबको साथ। और ये बात जो आई है कि सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, एक जो भारत म्यूचुअल बेनिफिट, बड़ी बात यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप मुझे बताइए सिन्हा सर, क्या आज ये तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं? क्या आज ट्रस्ट डेफिसिट चाइना और पाकिस्तान के बीच भी दिखाई दे रहा है? शाहबाज शरीफ 6 दिन से मुलाकात नहीं कर रहे। पुतिन के सामने वो कल ऐसे जाते हैं कि मतलब देख के बड़ा अजीब सा लगता है दैट ही इज एक्चुअली जंपिंग कि हम भी वहां पर हैं।
और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। ट्रंप अकेले क्या कर सकते हैं? सिन्हा सर, जलखे की सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे था। यहाँ रखा हुआ था आप, मुझे लगता है जलखे की सिन्हा सर से शायद नहीं हो पा रहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन मनीष के पास मैं वापस जाऊंगा। मनीष, वेरी क्विक टेक। अब क्या जो ऑफिशियल मीटिंग थी वो शुरू हो गई या होने वाली है, कितनी देर? और ये आप जो आपके सोर्सेज वो क्या कह रहे हैं, ये गाड़ी में क्या मुलाकात हुई? लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन दोनों अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करते हैं, दोनों। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अलास्का में हमने देखा कि पुतिन की अंग्रेजी कितनी अच्छी है। लैंग्वेज तो इज डेफिनेटली नॉट अ बैरियर कि वहां पर कोई इंटरप्रेटर नहीं है, ये नहीं है, शायद उसका भी अरेंजमेंट हो गया होगा। लेकिन ये बातचीत क्या हो रही है? एवरीबडी इज कीन टू नो। देखिए, भारत और रूस के बीच संवाद के लिए तो कभी भी भाषा एक बैरियर नहीं था, और मोदी और पुतिन के बीच बातचीत करने के लिए तो हरगिज नहीं। आपको याद होगा जब मोदी मॉस्को भी गए थे तब दोनों एक कार्ट में बैठकर अलग से गए थे और वहाँ ट्रांसलेटर भी नहीं रखा था और दोनों बात कर रहे थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आप एक्स्ट्रा प्लेयर को याद करना कभी नहीं भूलते हैं, फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल मंच पर पाकिस्तान हो या फिर हमारे कॉम्पिटिटर हो, उनको आप याद करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान को लेकर तो एक खुशी की खबर जिससे कि झूम रहे होंगे शहबाज शरीफ, वो यही था कि जब शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हम अपने मेंबर कंट्री को $2 बिलियन फ्री में लोन देंगे, तो वो खुश हो रहे होंगे कि चलो 6 दिन के लिए आया तो काम मेरा मनीष, लेकिन मनीष अगर मैं थोड़ा सा स्टिक करूं, मैं थोड़ा सा फोकस, अगर अभी इस वक्त थोड़ा सा फोकस अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन में ये जो कॉन्वर्सेशन है इस पे रखूं। आप देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आप 6 महीने के आसपास रशिया में रह चुके हैं। रशिया एज अ सब्जेक्ट आप कई यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा चुके हैं, उस पर बड़े बड़े लेक्चर्स दे चुके हैं। व्हाट इज ब्रूइंग मनीष? चल क्या रहा होगा, मुझे बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और भारत के बीच मजबूत संबंध बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा योगदान था। वो बीते 25 साल से हम देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार उन्होंने वैश्विक मंच पर सपोर्ट भी किया है और दोनों नेता एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन के मन में एक बात है, वो ये है कि जिस वक्त रूस सबसे बड़े खतरे में था, जिस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ा संकट था, यानी रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान जब अमेरिका और 30 कंट्री उसके खिलाफ खड़ी थी, और उस वक्त जब पुतिन और रूस के बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने रूस का साथ दिया था, और रूसी लोग इसे कभी नहीं भूलते हैं। और जो दूसरी बात है कि इस वक्त जो सिनारियो बदल रहा है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को ये लगता है कि यही मौका है जब अमेरिकी वर्चस्व को खत्म किया जाए, और वो जानते हैं। मनीष, आप शायद वहां पर नहीं समझ पाएंगे। मनीष को ही रखेगा, मनीष को ही रखेगा फ्रेम में। मनीष, आप शायद नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि आप वहां पर हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। आपके मनीष टॉप राइट साइड में प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन। आपके राइट बॉटम कॉर्नर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन योर लेफ्ट साइड मनीष, ऑन योर लेफ्ट साइड वो मंच है जहां पर दोनों आने वाले हैं और दोनों तरफ के डेलीगेट्स वहां पर इंतजार कर रहे हैं। ऑन योर लेफ्ट साइड बॉटम साइड प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी, ये सब साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और आप इस वक्त उस मीडिया सेंटर में मौजूद हैं जो यहां पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दैट सेज इट ऑल मनीष। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रेक लेने से पहले मैं आपको 3 बड़ी खबरें बताना चाह रहा हूं। पहली बड़ी खबर, आइए जरा, पहली बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र है। दूसरी बड़ी खबर, सभी मुल्कों ने न सिर्फ कंडेम किया, यह भी कहा कि एक्शन लेना चाहिए जो उसके स्पॉन्सर्स है। और तीसरी बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने है, वो ये है, प्रेसिडेंट पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी गाड़ी में उस वेन्यू तक लेकर गए हैं जहां पर दोनों में बातचीत होने वाली है, और यह बहुत लंबी ड्राइव दिखाई दे रही है।